श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? अच्छा लगता है बताते रहा करिए अपना हाल चाल। बहुत इजी माध्यम है एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का। आज मैं जो विषय लेकर आई हूँ वो समुद्र शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर मुझसे लोगों ने बोला है, जब मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, तो लोग मुझसे पूछते हैं आप चेहरा कैसे पढ़ती हैं, चेहरे से आपको क्या दिख जाता है। समुद्र शास्त्र के अंदर चेहरा बहुत कुछ बताता है। चेहरा आपका आईना होता है। चेहरे से पता चलता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने इमोशनल हैं, आप कितने शातिर दिमाग हैं और आप कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं। आपका आत्मविश्वास कैसा है, आपका ज्ञान कैसा है। इवन दो फेस रीडिंग से ये भी पता चलता है कि आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, आप कितनी पॉजिटिव और कितनी नेगेटिव एनर्जी के बीच में रहते हैं। आपके आसपास का ऑरा कैसा है, ये आपके चेहरा बता देता है। आज मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत कम लोग मेरे बारे में ये बात जानते हैं, या जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत रिसर्च करी होगी उनको पता होगा ये बात। ज्योतिष में मैं आऊँगी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं एक ज्योतिषी बनूंगी ऐसा ख्याल मेरे अंदर कभी नहीं था। पर मैं ये घटना क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समुद्र शास्त्र कितना ज़्यादा प्रभावी होता है। मेरे जन्म के बाद मेरे पैर देखकर मेरे बाबा ने, जो कि मेरे गुरु भी हैं, जो मेरे दादा भी थे और जो मुझे ज्योतिष में लाने वाले सबसे पहले इंसान थे, उन्होंने मेरे पैर देखकर कहा था कि ये लोगों का भविष्य बताने का कार्य करेगी। उनके पास बहुत सारी सिद्धियां थी। हमारे घर में शिवजी की और भैरव बाबा की पूजा विशेषतः की जाती थी। उनका ज्ञान बहुत ऊंचा था। उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि वो किसी कुंडली से बताएं, या उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि वो आपकी फेस रीडिंग करें। वो तो आपके बैठने मात्र से आपके सवाल भी बता देते थे और उनके जवाब भी। तो उन्होंने मेरे जन्म के समय मुझे देखकर, मेरे पैरों को देखकर ये कहा था मेरी मम्मी को कि ये बहुत बड़ी भविष्यवक्ता बनेगी। तब तक तो किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि हमारे यहाँ लड़की और वो भी एस्ट्रोलॉजर सोचना बहुत अजीब सा था। परंतु चीज़ें सत्यापित होती चली गईं। जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे मैं वही बनती चली गई जो उन्होंने कहा था। इसीलिए कहीं ना कहीं समुद्र शास्त्र आपके चेहरे से, आपकी बॉडी के एक एक अंग से आपके बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां देने का काम करता रहता है। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है आपके शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग। हम बात कर रहे हैं कानों की। कानों का आकार, कान लचीले हैं, सख्त हैं, कानों पे तिल है, इसका क्या महत्व होता है, और कानों पर बाल हों इससे क्या होता है, मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अक्सर हम लोगों से मिलते हैं, हम उनके बारे में कोई भी चीज़ कैसे जानें? भाई हम या तो उनके साथ एक लंबा समय स्पेंड करें तब पता चलेगा, नहीं तो हम छोटी छोटी कौन सी चीज़ों से सावधान हो सकते हैं या उनके साथ बहुत आराम से अपना रिश्ता बना सकते हैं। ये बताने में सबसे ज़्यादा सहयोग करता है समुद्र शास्त्र। हाँ, समुद्र शास्त्र कुछ 0.1 परिस्थितियों में अच्छा रिजल्ट नहीं देता, जिन कुंडलियों के अंदर ग्रहों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई या कमज़ोर होती है, या जिनके नक्षत्र बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं बात करूं तो 99.9% समुद्र शास्त्र आपके बारे में एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है। कानों की बनावट, जिन लोगों के कान बड़े होते हैं
ऐसे लोग बहुत होशियार होते हैं। ऐसे लोग अपना काम निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग अपनी काट करना बहुत जल्दी जानते हैं। ऐसे लोगों को अपने आप को बचाना आता है और ऐसे लोग कहीं भी अपने आप को कामयाब करने की क्षमता रखते हैं। जिनके कान आगे से मुड़े होते हैं, अंदर की तरफ आपने देखा होगा कुछ लोगों के कान ऐसे मुड़े हुए होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। ऐसे लोग हमेशा कान के कच्चे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में नारद मुनि का कार्य करते हैं। ऐसे लोग आपकी बातों को फैलाने का काम करते हैं। जिन लोगों के काम छोटे होते हैं, ऐसे लोग भावुक होते हैं। ऐसे लोग आपकी बातों पे और आप पर बहुत जल्द भरोसा करने वाले होते हैं। आपकी बातों को बहुत गंभीरता से सुनने वाले होते हैं। जिनके कान का ये हिस्सा बहुत गहरा होता है, ऐसे लोग आपकी बातों को अपने अंदर रखने की क्षमता रखते हैं, विश्वास पात्र होते हैं। ऐसे लोग अपने कमिटमेंट्स पे खड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी आपको धोखा अपनी तरफ से चलकर नहीं देते। अनटिल एंड अनलेस उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा तो वो आपका बुरा कभी नहीं करेंगे। जिन लोगों के कान मध्यम होते हैं, ऐसे लोगों को किसी भी चीज़ को याद करने में प्रयास करना पड़ता है। ऐसे लोगों की शिक्षा में कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं। ऐसे लोगों के कार्य अपने ही घर परिवार की वजह से कहीं बनते बनते रुक जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष बहुत होता है, परंतु ऐसे लोग दृढ़ी बहुत होते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। किसी को चीट नहीं कर पाते हैं। चीट कर भी दें तो अपने ही अंदर गिल्ट उनके अंदर आता है और वो अपनी गलतियों को सुधारने की नित्य प्रतिदिन प्रयास करते रहते हैं। जिन लोगों के कान नीचे का जो ये हिस्सा होता है ना, जहाँ पे छेद करवाते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो, ऐसे लोग विश्वासघाती होते हैं, धोखेबाज होते हैं। ऐसे लोग आपको कभी भी छुरा घोंप सकते हैं। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। जिन लोगों के मुख से उनके कान का आकार अत्यधिक बड़ा नज़र आता है, ऐसे लोगों से संभल कर रहने की ज़रूरत होती है। आपकी ही थाली में खाकर छेद करने का कार्य ऐसे लोग ज़रूर करते हैं। अक्सर देखा गया है लोगों के कान पर बाल आ जाते हैं। ये शुभ होता है या अशुभ, बताती हूँ आपको। जिन लोगों के कान पर बाल आते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग 7 गुना ज़्यादा काम करता है। ऐसे लोग अपने काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। ऐसे लोगों में क्रोध बहुत होता है, जिद बहुत होती है और ऐसे लोग अपनी कामयाबी अपने जीवन के 35 वर्ष के बाद प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग भरोसेमंद थोड़े कम होते हैं। इनके साथ थोड़ी होशियारी से डील करना चाहिए। अगर किसी औरत के साथ ऐसा होने लगे कि उसके कान पर यकायक बाल आने लगते हैं एक टाइम के बाद हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, अगर आपके साथ ऐसा हो तो ये अशुभ संकेत होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। जिन लोगों के कान के इस हिस्से पे तिल होता है, यहाँ आगे फ्रंट में, ऐसे लोग बातों को घुमाना बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, बातों को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में रोमांस गजब का होता है। ऐसे लोगों को प्रकृति से बहुत प्यार होता है। जिन लोगों के कान के पीछे तिल होता है, ऐसा इंसान आपके मुंह पे कुछ और दूसरे के मुंह पे कुछ और होता है। कई केसेस में अगर चंद्रमा की स्थिति खराब हो या 8वें घर के अंदर नेपच्यून बैठा हो तो कान के पीछे का तिल आपको अकाल मृत्यु भी दे देता है। जिन लोगों के कान के बिल्कुल पीछे, यानी कि जहाँ पे छेद होता है, इसके पीछे अगर तिल है तो ऐसा व्यक्ति धन को लेकर बहुत लालची होता है। धन बहुत कम खर्च करता है, उसे धन की अभिलाषा बहुत रहती है। पैसा 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 कमाने की उसके अंदर चाह बहुत ज़्यादा होती है। किसी के कान के अंदर अगर तिल है, इस जगह पर, ये वाली जगह पे अगर कान के तिल है, तो ऐसा व्यक्ति विलासी जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति के पास चाहे जेब में 10 रुपया ना हो, लेकिन वो राजा बन के जीता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी माँ से बहुत प्रेम मिलता है। ऐसा व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो जाए,
सब उसको बहुत लाड़ दुलार देने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति की बात की बहुत महत्वता होती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सद्गुणों पर चलने वाला होता है, लेकिन अगर वो किसी भी कारणवश गलत संगति या गलत लोगों की बातों में आकर अगर अपनी चीज़ों को खराब कर ले तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानियां जाने का नाम नहीं लेती। कान हमेशा साफ रखने चाहिए। अगर आप अपने कान साफ नहीं रखते हैं तो इससे रोग तो होते ही हैं, साथ ही साथ में आपके ग्रहों का भी आपके ऊपर दुष्परिणाम आने लगता है। आशा करती हूँ आज की बातों में आपके जीवन की एक बहुत बड़ी कुंजी छुपी होगी। अब आप जब भी किसी से मीटिंग करने जाएंगे, खास करके वो जो कोई नई बिजनेस डील कर रहे हैं या वो जो किसी के साथ कोई नया व्यापार चालू करने की सोच रहे हैं या जिनका कोई नया पार्टनरशिप होने वाला है, ऐसे लोग अब आपको किसी ना ज्योतिषी की ज़रूरत है ना किसी के बताने की ज़रूरत है। आप खुद जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आप आराम से सामने वाले को भाप सकते हैं। जुड़े रहिएगा अपने इस सारथी से। न जाने ऐसे कितने गुप्त ज्ञान देने में अब आपके सामने आती रहूँगी। आज चलूँ, आज के लिए इजाज़त चाहूँ, फिर आऊँगी कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस सारथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। भाई हम तो प्यार के भूखे हैं, आप प्यार देंगे हम बहुत कुछ आपके लिए लेकर आ जाएंगे। ख्याल रखिएगा अपना। और सुनिए, जाते जाते अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो करते जाइए, भूला मत करिए भाई। आपके साथ साथ ना जाने कितने लोगों का उद्धार हो जाएगा और उनके उद्धार से पता नहीं ठाकुर जी आपके जीवन का क्या उद्धार कर दे। तो ये कार्य प्लीज़ करते रहा करिए। घर के सदस्य हैं, अपना फ़र्ज़ निभाते रहा करिए। हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलती हूँ, ख्याल रखना अपना, फिर आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।